नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी, इनके भरोसे ये चुनाव नहीं लड़ा। तेजस्वी यादव के यहाँ खोज लीजिए, आप भाजपा कांग्रेस में खोज लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनडीए सरकार बनाने जा रही है, टिकटों में अमित शाह की ही चलेगी। बिल्कुल। प्रत्याशी फाइनल करने आए हैं, किसका टिकट काटना है ये फाइनल करने आए हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। प्रणाम है उत्तम कुमार। देखिए, हमारे खास कार्यक्रम जांच पड़ताल में आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर है। वैसे में बेतिया के बाद आज वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचते हैं और अब जो स्क्रीनिंग हुआ है उसमें कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पर आखिरी मोहर जो है अमित शाह लगभग लगा देते हैं। पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे संवादक नमन मिश्रा सर है। सर से सीधा जुड़ेंगे। सर, क्या कुछ कहिएगा? जो तय था उसी आधार पर सब कुछ हो रहा है। लेकिन आपको याद होगा, कल ही मैं विश्लेषण कर रहा था तो मैंने ये बात कही थी कि एनडीए की गाड़ी पहले 40 के स्पीड में चल रही थी, बिल्कुल। अब वो फास्ट लेन में आ गई है 120 वाले में। आप किसी भी अन्य गठबंधन या दल का दावा कीजिए जो इस स्पीड में कार्यकर्ताओं से मिल रहा हो, जो इस स्पीड में स्क्रूटनी कर रहा हो और इस स्पीड में प्रत्याशियों को फाइनल कर रहा हो। बिहार बीजेपी ने 6000, सोचिएगा 6000 रिज्यूमों को छांट लिया है। बिल्कुल। और मैंने जो आपको कहा था कि शायद 1-2% ही इसमें से बचे, बिल्कुल बिल्कुल लगभग उतनी ही रिज्यूम्स को छांट कर फाइनल किया गया है। और अब उन लोगों पर भी जो प्रार्थी हैं, जो प्रत्याशी फाइनल हो रहे हैं, अंतिम मोहर लगाने की शुरुआत हो गई है। बिल्कुल। 2 दिन के कार्यकाल, 2 दिन के बिहार दौरे के दौरान अमित शाह ने ना कोई रैली की, ना कोई बड़ी जनसभा की। करने क्या है, लगातार वो लोगों से मिल रहे थे अपने। सभा जनसभा ये सब नीतीश कुमार और मोदी की जगह भरोसे छोड़ दिया गया है। प्रत्याशी फाइनल करने आए हैं, किसका टिकट काटना है ये फाइनल करने आए हैं। बिल्कुल। 2-3 दर्जन नामों पर मुहर लग गई है। बिल्कुल। चेहरे रिपीट किसको करना है, किस विधायक का टिकट कटेगा, किसका सर्वे अच्छा नहीं। आपको पता है कि बिहार में कम से कम 30 से 40 टीमें इस वक्त एक्टिवली सर्वे कर रही हैं अलग अलग जगहों पर। बीजेपी ने इतनी टीमें लगा रखी हैं और सबका रिपोर्ट हर महीने बनाकर दिल्ली में बैठा जा रहा है। बिल्कुल। दिल्ली भाजपा कार्यालय, जो मुख्य भाजपा कार्यालय दिल्ली का, वहां पर बैठक हो रही है और हर महीने 1 से 5 तारीख के बीच में वहां से रिपोर्ट भेजा जा रहा है। और इस रिपोर्ट के आधार पर अगले महीने का कार्यक्रम मोदी जी का कहाँ लगाना है, नीतीश जी का कहाँ लगाना है, एनडीए की जो बैठकें हो रही हैं जिला और प्रखंड स्तर पर, उनको कैसे समन्वय उनका बनाना है, इन सब पर चर्चा हो रही है। एक बात अमित शाह ने साफ कर दी कि टिकटों में अमित शाह की ही चलेगी। बिल्कुल। दूसरा, एनडीए में जो भी इस बार विरोध करने जाएगा, चाहे वो किसी दल का हो, उसके लिए कोई जगह नहीं। जिनका टिकट कट जाएगा उनको अमित शाह ने साफ कर दिया कि कार्यकर्ता की तरह काम कीजिए। जो सांसद आ रहे हैं उनमें से कुछ को विधायक का चुनाव लड़ाया जाएगा। जिन विधायकों का टिकट कटेगा उनको कहा गया कि चुपचाप घर में बैठिए और नहीं तो उतरिएगा तो एनडीए के लिए ही वोट मांगिएगा, काम मत बिगाड़ने आइएगा। अगर बिगाड़ने आइएगा तो एमएलसी और आगे किसी और जगह पे कुछ रास्ता आपके लिए बनने वाला होगा तो वो भी बंद कर दिया जाएगा। आप देखिएगा कि इसी हड़बड़ी में 2 पुराने एक्स एमएलए बीजेपी के तेजस्वी यादव से जाकर मिले हैं। बिल्कुल। और अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है, धर्मेंद्र प्रधान को बिहार भेजना, सीआर पाटिल को भेजना और केशव प्रसाद मौर्य को भेजना ये एक रणनीति का हिस्सा है। बिल्कुल। ये ओबीसी वोट बैंक में एक बड़ी सेंधमारी के साथ साथ सवर्णों को भी एहसास कराने की कोशिश की जा रही है कि आपको ये भूला नहीं गया है। जो हम कर रहे हैं चुपचाप देख लीजिए, समझ लीजिए, ये लार्जर गुड में किया जा रहा है। अगर इस देश में पोलराइजेशन पॉलिटिक्स होगी तो हिंदुओं का जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है उसे भाजपा अपने पाले में करने में सफल होगी। बिहार में वो उसका समीकरण कभी कभी ध्वस्त हो जाता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ अगड़ा पिछड़ा और जातीय समीकरणों में बांध दिया जाता है। इसीलिए अमित शाह के हाथ में जो 2-3 दर्जन लोगों का नाम है कंफर्म का, वो किसी को पता नहीं चलेगा। बहुत सूत्र लगा लीजिए, आपको नहीं पता चलेगा। जो टिकटार्थी हैं, जो टिकट जिनका टिकट फाइनल हुआ वो भी नहीं पता लगा, उनको भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता चलेगा। आरके सिंह जिस तरह से लगातार हमलावर हैं, ऐसे ही कई नेता और हैं बीजेपी में जो पार्टी में तो हैं
लेकिन पार्टी के ही कई नेताओं के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। बागी टेबल दिखा रहे हैं। अमित शाह ने उनको भी एकदम साफ लहजे में समझा दिया है हम्म, कि आपको जो करना है कीजिए, लेकिन एनडीए के बंदिश में ही बंद कर। ना तो अपनी पार्टी के खिलाफ जाएंगे, ना दूसरे किसी गठबंधन के दल के खिलाफ जाएंगे। बिल्कुल। आपकी टिकट कट जाए, आपका सीट छीन लिया जाए, आपको सम्मान न दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, घर में बैठिए। लेकिन यदि अगर आप बाहर निकलिएगा और अगर सार्वजनिक उपस्थिति होगी तो वो एनडीए के पक्ष में ही होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो आप बाहर हैं, तो फिर आप खोज लीजिए, जन स्वराज में खोज लीजिए, आप तेजस्वी यादव के यहाँ खोज लीजिए, आप भाजपा कांग्रेस में खोज लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनडीए सरकार बनाने जा रही है। अमित शाह ने क्लियर कट में ये बात कह दी और बची कुची बात तो धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट कर दी। नीतीश कुमार ही गठबंधन का चेहरा होंगे, जिनको स्वीकार है ठीक है, नहीं स्वीकार है वो भी अपना रास्ता नापे। मतलब कहीं ना कहीं 2 दिनों के इस मंथन में भाजपा ने अपने कोटे की, जो मैं आपको बार बार बता भी रहा था कि भाजपा कुछ ज्यादा स्पीड में है। भाजपा अब एक दिन डिबेट करने के मूड में नहीं। बिल्कुल। भाजपा ठीक है, सहयोगियों की सीटें छोड़ दी, आप तय कीजिए, जिस दिन घोषणा होगी होगी। अगर उसके लिए भी मुझे लगता है कि नवरात्र का ही समय तय कर दिया गया, क्योंकि अक्टूबर के तो पहले दूसरे वीक तक आते आते हमें चुनाव का पूरा डेट वेट मिल जाएगा। बिल्कुल। और चुनाव आचार संहिता भी बस लागू होने ही वाली है। तो वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं अब समय कम बचा है, तो भाजपा को किसी भी स्थिति में अब अपनी तैयारी रखनी होगी। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी, इनके भरोसे ये चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। बिल्कुल। इस चुनाव को भाजपा, मैंने जैसे पहले भी कहा था, महाराष्ट्र और हरियाणा वाले पैटर्न पर ही लड़ेगी। उससे थोड़ा भी इधर उधर नहीं सोच रही है वो उसी रणनीति के तहत ही उतार रही है। पूरा इलेक्टोरल मैनेजमेंट उसी स्टाइल से हो रहा है और इस चुनाव को उसी प्रकार से लड़ने की तैयारी अंततः भाजपा ने शुरू कर दी है। और आप अमित शाह के ऐसे कई बिहार दौरे देखिएगा, सभा नहीं करेंगे, कोई बड़ा भुकाल नहीं मचाएंगे, आएंगे, प्रत्याशी फाइनल करेंगे, लिस्ट लेंगे, चले जाएंगे और फिर उस लिस्ट पर दिल्ली में मंथन होगा। जो सर्वे रिपोर्ट से उसको मिलाया जाएगा और मिलान करके जिसका टिकट कंफर्म होने लगा उसका किया जाएगा। यही रणनीति। अच्छा, जिस रफ्तार से भाजपा काम कर रही है, पहले जो है 2 दिवसीय कोर कमेटी टीम की बैठक होती है, उसके बाद जो है कल देर शाम तक जो है जो चुनाव प्रभारी है उनको नियुक्त कर दिया जाता है, उसके बाद जो है जिम्मेवारी दी जाती है, उसके बाद जो है अमित शाह बिहार पहुंच जाते हैं। हालांकि उनका शेड्यूल पहले से फिक्स था, लेकिन कहीं ना कहीं ये रणनीति के तहत ही जो काम है वो लगा। देखिए अन्य राज्यों में भी उनका कार्यक्रम था, लेकिन घुमा फिरा के वो पटना पहुंचे ही और इतने लंबी बैठक, 2 दिन से तो बैठकें चल रही थी। बिल्कुल। और आज भी लंबी बैठक चली, तो ये एक्सटेंडेड जो 72 घंटे का मंथन हो गया, इसका पर्पस ही पूरा बिहार में बीजेपी को कैसे अपने दम पर ज्यादा सीटें लानी है। देखिए वो मैं फिर कह रहा हूँ, नीतीश के भरोसे वो नहीं बैठ सकती है, वो चिराग के भरोसे नहीं बैठ सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव में जो झटका लगा है उसके बाद बीजेपी को सबक मिल गया है कि उसे अपने भरोसे ही आगे बढ़ना होगा। और जो सर्वे उसमें नीतीश कुमार के बहुत ज्यादा नंबर बढ़ता वो नजर नहीं आ रहा है। रिस्पेक्टेबल होगा, अच्छा होगा, लेकिन डबल हो जाए इसकी संभावना नहीं है। तो बीजेपी को अपना प्रदर्शन और अपने विधायकों की संख्या सुनिश्चित करनी होगी ताकि सरकार बन पाए। इसीलिए बीजेपी वो काम कर रही है। वहीं आरजेडी को भी यही काम करना चाहिए था, लेकिन आरजेडी का खैर उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आरजेडी अपने ही पारिवारिक और राजनीतिक जो पार्टी का मंथन है उसी में फंसी पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि बीजेपी ने एक आगे बढ़ी निर्णायक बढ़त बना ली है। अच्छा, आज भी लगभग अमित शाह बिहार पहुंचते हैं और प्रदेश कार्यालय में 2 घंटे तक मंथन किया जाता है, 2 घंटे तक मीटिंग चलती है आज। जी बिल्कुल। अरे कई देखिए, मैं कहता हूँ जो बाकी घटक दल है इनका तो लगभग नंबर इनको बता दिया गया है, अब कोई कंफ्यूजन में नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा, चिराग की दिल्ली मुलाकात भी इसी बात की तरफ इशारा करती है। मांझी देखिए कुछ खुल के कह नहीं रहे हैं, लेकिन मांझी का मैंने आपको बहुत पहले कहा कि मांझी के बोलने ना बोलने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। बिल्कुल। वो सारा उनका गेम पैक है, वो जितना बोलेंगे उसका कोई असर होता नहीं है। उनकी सीटें, उनका नंबर बहुत पहले तय हो चुका है। और अगर वो थोड़ा सा भी कुछ, हालांकि पहले तो बोलेंगे नहीं, लेकिन बोलेंगे तो उनके लिए फंसने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि बिहार और केंद्र दोनों में मंत्री दोनों बाप बेटा फंसा हुआ है ना उनका पेच। रही बात जदयू की, तो जदयू को थोड़ा सा मुझे लगता है ना कि और टोन डाउन किया जाए, कंप्रोमाइज, हाँ थोड़ा सा 1-2 सीटें और। अब देखिए क्या होता है, चिराग पासवान की संख्या, चिराग चाहेंगे कि 30 की तरफ भागे, 27 तक तो हमें पता चल गया कि मामला हो गया है। बिल्कुल। अब इसमें अमित शाह का इंटरफेरेंस अगर होता है, नीतीश से उनकी मुलाकात जो हुई थी
उसका कुछ अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट निकलता है तो थोड़ा बढ़ेगा, अदरवाइज मुझे लगता है कि 27 में चिराग नहीं पाएगा। तो कोई बहुत विवाद अब बचा नहीं है और बहुत गुंजाइश भी किसी के लिए बची नहीं है। तो बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव जो है नजदीक है। वैसे में एनडीए में जो सबसे तेजी से अगर कोई काम कर रहा है तो वो बीजेपी काम कर रही है। 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह बिहार आए हुए हैं और लगभग दर्जनों ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका जो मोहर उनके नामों पर जो है लग गया है, लिस्ट जो है अमित शाह को मिल गया है। दिल्ली अमित शाह जिधर गए थे उधर के लोगों को थोड़ा जांच पड़ताल करना चाहिए बिल्कुल कि आखिर हुआ क्या, उधर किसका किसका फाइनल हुआ, कौन कौन आता है उधर से, तब कुछ लगता है आप सब पहुंच पाइएगा पर। बिल्कुल। तो अमित शाह के पास जो सूची है वो पहुंच गई है। वो सूची जो है अब दिल्ली जाएगी और जो सर्वे हुआ है, सर्वे के हिसाब से उस सूचियों में का जो प्रत्याशी का नाम है उसका मिलाया जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।